प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज हम क्लास 9th के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 2 बहुपद है, इसका एक्सरसाइज 2.4 इसको हम प्रश्न नंबर तीसरे को हल करेंगे। और जो प्रश्न नंबर पहला और दूसरा दिया गया है, इनको मैं शानदार तरीका से हल करा चुका हूँ। यदि आपको वो सारे वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, लिखा है क्लास 9th, चैप्टर का नाम भी लिखा है, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और मैं आपको प्रश्न नंबर तीसरा कराऊंगा, जो कि सर्वसमिका का प्रयोग करना है। हर वीडियो में बताता आया हूँ कि कहाँ पर सर्वसमिका दी गई हैं, तो आपको उन सभी को याद करना है। और एक बार फिर बता देता हूँ, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। और सर्वसमिका इसी में दी गई हैं, ठीक है। 4 जे दी गई हैं और 1 जे दी गई है, 2 जे हैं और 1 जे वाली है, ठीक है। इन सारी सर्वसमिकाओं को आपको याद करना है। और जैसे ही आप इन सारी जो सर्वसमिकाएं सारी सर्वसमिकाएं इनको आप याद कर लेते हैं, तो आप इस प्रश्नावली को बेहतर तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपको प्रश्न नंबर डायरेक्ट तीसरा कराऊंगा और यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, उपर्युक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 9x² प्लस 6x बाय प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो गुणनखंड करना है, ठीक है। और सर्वसमिका का प्रयोग करना है, तो मैं इसे आपको हल कराऊंगा, ठीक है। ये दिया गया है, तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे का पहला, ठीक है। कौन सा दिया गया है, तीसरे का पहला दिया गया है, क्या दिया गया है कि 9x² प्लस 6x बाय प्लस बाय स्क्वायर। यह आपको क्वेश्चन दिया गया है और सर्वसमिका का प्रयोग करके गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप एक बात बताओ, क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, 3x⁻²? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आप कहेंगे लिख लो सर, क्योंकि ये लिखा है जैसे 3x²। यदि आप इसे 2 बार खोलोगे तो ये हो जाएगा 3x इंटू 3x। तो 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 हो जाएगा, और x का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा, x²। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 3x² को 9x लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार लिख लिया, ठीक है। और इसे लिखेंगे हम 2 इंटू 3x, और बाय तो अपना बाय है, 3x बाय प्लस बाय स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे जैसे बन गया, तो इसके लिए एक सर्वसमिका का प्रयोग होता है। कौन सी सर्वसमिका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी दी गई है कौन सी, प्लस वाला है, हाँ प्लस वाला है, यानी कि इस सर्वसमिका का प्रयोग होगा, x² बाय स्क्वायर प्लस 2x बाय, यहाँ पर दिया गया है x² बाय स्क्वायर प्लस x² बाय स्क्वायर प्लस 2x और बाय, ठीक है, इंटू में कर देंगे। तो इस सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे, लिख भी देना है प्रॉपर कि सर्वसमिका a प्लस बी स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab का प्रयोग करने पर आप ऐसा प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है, का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि क्या दिया गया है, कि यहाँ पर ए का मान कितना दिया गया है, आपको इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में बनाना, इस फॉर्म में दिया गया है। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ए और बी के मान कितने दिए गए हैं,
ये दिया गया है ए का मान, यहाँ ए बराबर 3x दिया गया है और बी बराबर y दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में रखेंगे। ए का मान है 3x और बी का मान है y। देखो यहाँ पर ए का मान है 3x स्क्वायर, बी का मान है y स्क्वायर और इनटू में 2 दिया गया है और ए का मान दिया गया है जी, तो जी 3x रख दिया, 3x रख दिया और y का मान y दिया है तो जी मैंने रख दिया। ठीक है, ओके। अब इसमें हम रखेंगे तो जी हो जाएगा, ए का मान कितना दिया गया है 3x प्लस का प्लस y का मान कितना दिया गया है, बी का मान y दिया गया है तो इसे हम रख देंगे और इसका घात के अंदर लगा देंगे 2। ठीक है, अब जैसे इसका घात लगाएंगे तो इस बात को ध्यान रखना कि जितनी बार घात होती है वो उतनी बार खुलता है। तो जिसे आप किस प्रकार लिख सकते हैं कि 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, यानी कि जितनी घात होती है उतनी बार ए खुलता है। जैसे ये दिया हो x माइनस वाई की घात कितनी दी गई है, जैसे 3 दी गई है, तो आप इसे कितनी बार खोल सकते हैं, 3 बार। x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, यानी कि जितनी बार घात होती है उतनी बार आप उसे खोल सकते हैं। इसी प्रकार मैंने इसको कर दिया, जितनी घात दी गई थी उतनी बार मैंने इसे खोल दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का, उसे मैं करता हूँ। क्या दिया गया है, ये दिया गया है 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। इस क्वेश्चन को भी सेम टाइप से क्वेश्चन को हल करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस यूज किया गया है, तो इसका भी सर्वसमीका है तो इसका हम प्रयोग करेंगे। कौन सा दिया गया है, दूसरा। 4 माइनस 4 प्लस 1। ठीक है, आपको इसी इक्वेशन में बनाना है कि इसमें सूत्र जो है सर्वसमीका है वो उसमें काम कर जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस का माइनस 2 इंटू 2 और इंटू 1 प्लस 1। देखो मैंने क्या किया, इसे इस प्रकार में लिख दिया और यहाँ पर 2 ए का मान दिया गया है जे 2 और बी का मान दिया गया है 1 और इसका भी मैं घात लगा दूंगा। तो जे बन गए, जी सर्वसमीका किसमें प्रयोग होगी, इस वाले सूत्र में प्रयोग होगी, x माइनस वाई का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ये दिया गया है x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ठीक है, इसी में आपको प्रयोग करना है। तो सर्वसमीका a माइनस बी फे स्क्वायर बराबर ए फे स्क्वायर प्लस बी फे स्क्वायर माइनस 2ab का प्रयोग करने पर, ठीक है, इसमें आप प्रयोग कर देंगे। अब किस प्रकार प्रयोग करना है कि इस कंडीशन में दी गई है तो मैं इसे पलट भी सकता हूँ। तो जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्म में निकालना है, इस फॉर्म में दी गई है। तो यहाँ पर आप ए और बी के मान देखिए कितने दिए गए हैं। यहाँ पर ए बराबर दिया गया है 2y और बी बराबर दिया गया है 1 और इसमें आपको रखना है। ठीक है, क्या है, ए का मान कितना है 2y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस का माइनस बी का मान दिया गया है 1 और इसका घात कितना है 2। मैंने अभी बताया था कि इसे आप कितनी बार खोल दिया, 3 बार।
इसे कितने बार खोल दिया, 2 बार, घात घात जितनी घात होती है उतनी बार। तो इसी प्रकार इसे भी खोल देंगे कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो जी हो जाएगा 2/-1 इंटू 2/-1 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार करना है। आप प्रॉपर इसी तरीके से करेंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा यदि एग्जाम में आता है, एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर बट्टा 100। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। कितना है, तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर बट्टा 100, इसको आपको हल करना है और सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। तो आप इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बट्टा माइनस बाय बट्टा 10 की घात 2। आप खोलेंगे तो यही प्राप्त होगा। अब इसमें आप एक सर्वसमीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी सर्वसमीकरण, जी वाली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस प्रकार से खोल सकते हैं। तो लिख देंगे कि सर्वसमीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो इस प्रकार का दिया गया है, इस प्रकार आपको बदलना है। तो यहाँ पर x का मान x दिया गया है और y का मान दिया गया है y बट्टा 10। तो x का मान कितना है, x है, y का मान कितना है, y बट्टा 10 है, इसमें आपको रखना है। तो ये हो जाएगा x का मान है x, y का मान है y बट्टा 10 और x का मान कितना है x, माइनस का माइनस, y का मान कितना है y बट्टा 10 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका एक्सरसाइज 2.4 था, इसका तीसरे के तीनों क्वेश्चन में करा चुका हूँ। ठीक है, और इसका जो प्रश्न नंबर चौथा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो भी किसी को पसंद आ रही है। तो अगला प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा और तब तक के लिए थैंक यू।